तो गाइज आज हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न कि हाउ कैन यू बिकम ए वेरी वेरी पावरफुल इन्वेस्टर्स। आप किस तरीके से वेल्थ क्रिएट कर सकते हो ये मार्केट में। और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि ये स्टॉक मार्केट ना, इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट और कोई हो ही नहीं सकता, है ना। ये जो चीज है वो हम लोग को आज कन्विक्शन के साथ हम लोग का अंदर जाना पड़ेगा। एंड कैसे जाएंगे, जब हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, जब हम लोग केसेस देखेंगे किस तरीके से होता है, और आप ये भी रियलाइज करोगे कि इन्वेस्टिंग इन द मार्केट इतना सिंपल है, सोचा ही नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें, है ना। नाउ ऑब्वियसली सबको मालूम है कि पोटेंशियल टू हाई बिग रिटर्न, हाई रिटर्न। अब देखिए ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये हमेशा हम लोग के इकोनॉमी का साथ कनेक्टेड होता है। अभी पूछिए हम लोग का इकोनॉमी कैसा है, तो हमको ये कहना चाहता हूं कि हम लोग का इकोनॉमी इज द मोस्ट रोबस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे, है कि नहीं दोस्तों। आज का दिन में पूरा यूरोप रिसेशन में जा चुके हैं, अमेरिका रिसेशन में जाने वाले हैं, लेकिन इंडिया का जो इकोनॉमी है ये बहुत रोबस्ट इकोनॉमी है। और आने वाले 30 साल में लोग ये भी कह रहे हैं कि लास्ट 30 साल में हम लोग जितने इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखे हैं ना, आने वाले 5-6 साल में हम इतना ही डेवलपमेंट देखेंगे, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखेंगे। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आने वाले 5-6-7 साल 10 साल किस तरीके का इकोनॉमिक ग्रोथ ये कंट्री में होने वाला है। एंड जब इकोनॉमी इतना तेजी से ग्रोथ होगा तो क्या होगा, मार्केट भी इतने तेजी से ग्रो करेगा। यू नो व्हाट, इन 1992 आई वाज अ स्टूडेंट, मैं एक यूनिवर्सिटी में उस टाइम पढ़ रहा था। तो वो हर्षद मेहता का केस हुआ था उस टाइम पे। किसी ने, एक बंदे ने लिखा था कि इंडियन मार्केट जो सेंसेक्स है ना, ये 1 लाख जाने वाला है, 1 लाख। एंड लोग हंसते थे, ये देखो क्या बात कर रहे हैं। 1992 उस टाइम सेंसेक्स कुछ 1000, 2000, 3000 पॉइंट था। एंड तब वो बंदा बात कर रहे थे कि मार्केट सेंसेक्स जो है वो 1 लाख पॉइंट होने जा रहे हैं। एंड टुडे आप देखो ये रियलिटी है। यस और नो, probably just 1 or 2 years, probably we are going to see Sensex in 1 lakh. That is what is the beauty and magic of investing in the stock market. Now the question is, जब आपका कंट्री इतने जोर से ग्रो कर रहा है, चारों तरफ वेल्थ क्रिएट हो रहा है, हाउ कैन यू रिमेन आउट ऑफ इट। हम किस तरीके से बाहर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। ईच एंड एवरी वन हैज टू टेक पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री। उसका बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट हम लोग को लेना चाहिए। एंड किस तरीके से आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, जब मार्केट ग्रो होगा, जब इकोनॉमी ग्रो होगा, मार्केट ग्रो होगा, एंड देन आपका वेल्थ क्रिएट होगा। सो गाइज, व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, बिकॉज वी वांट potentially a very high return, we want to create wealth. Second important thing is inflation. आज का दिन में दुनिया में सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या होता है, इन्फ्लेशन। आपका जितना भी सेविंग्स होता है, आपका इनकम होता है, पूरा इन्फ्लेशन खा जाता है ना, 7-8%। आप देखो यूके में कितना हाई इन्फ्लेशन है। तो हाउ कैन यू प्रोटेक्ट इट, देयर इज ओनली वन वे, स्टॉक मार्केट। अगर आप बैंक में पैसा रखोगे, मैं वही स्टेटिस्टिक्स देख रहा था कि 56% जो लोग हैं ना, वो बैंक में पैसा रखते हैं। जब बैंक में आप पैसा रखते हो, आपको कितना रिटर्न मिलता है, 5%, 6% रिटर्न मिलता है। इन्फ्लेशन उससे ज्यादा होता है। तो इसका मतलब जिस रेट से आपका पैसा ग्रो हो रहा है, इससे ज्यादा रेट में वो आपका पैसा कम घट रहा है। इसका मतलब नेट टू नेट आपका वेल्थ क्रिएट नहीं हो रहा है, वो वेल्थ डीजेनरेट हो रहा है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ फ्रॉम इन्फ्लेशन। पैसिव इनकम, अभी देखिए वन ऑफ द बिग थीम नाउ, पैसिव इनकम। सबको मालूम है कि at some point of time when you grow old, जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, I don't want to work anymore. Now आज के लोग तो सोचते हैं कि why to wait for 60 years? At the age of 40 I want to go retirement, है ना, मुझे रिटायरमेंट 40 सालों में चाहिए। तो how to do it? आपको पैसिव इनकम जनरेट करना पड़ेगा। आपको जब उम्र रहते ही आपको उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सो दैट वही इन्वेस्टमेंट आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ करे बिना आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट करते रहे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। थर्ड इज लिक्विडिटी। नाउ अभी देखिए, अभी काफी सारे लोग अपने क्वेश्चनर्स देखा होगा, वहां पे लैंड है, वहां पे गोल्ड है, काफी सारे जगह में लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लैट खरीदोगे, जमीन खरीदोगे,
और आपको पैसा का जरूरत होगा, उसको बेचते बेचते आपका हालत टाइट हो जाएगा, आप बेच नहीं पाओगे, इसको कहते हैं लिक्विडिटी, है ना। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको विद इन 2 days इंस्टेंटली यू कैन लिक्विड, आपका वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। फिफ्थ इज डाइवर्सिफिकेशन। नाउ लेट मी टेल यू, अगर एक मैजिक फॉर्मूला मैं आपको कहना चाहूंगा, वो मैजिक फॉर्मूला है डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन। ये डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका जो 100 रुपया है, अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आप अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो। आप कुछ पैसा स्टॉक्स में डालते हो, कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड्स में डालते हो, कुछ पैसा आप गोल्ड में डालो। इसको कहता है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप सही में लॉन्ग टर्म में इन ए वेरी वेरी स्टेबल तरीके से आप पैसा क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2020 मार्च में क्या हुआ था? कोरोना आ गया था। मार्च में, वो फेब्रुअरी, सॉरी, एंड मिडल ऑफ फेब्रुअरी, जब कोरोना आया था, हैव यू रियलाइज किस तरीके से मार्केट गिरे थे? जैसे एकदम पहाड़ से गिर गया है ना, उस तरीके से मार्केट गिर गए थे, लोग डर गए थे ना। अगर आपका पोर्टफोलियो उस टाइम डाइवर्सिफाइड हुआ होता, कुछ पैसा आपका गोल्ड में लगा हुआ है, कुछ पैसा आपका बॉन्ड में लगा हुआ है, कुछ पैसा आपको स्टॉक्स में लगा हुआ है, देन आपको कोई चिंता का जरूरत नहीं है। सो गाइज, आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ टू क्रिएट करना है, लेकिन खुद को भी प्रोटेक्ट करके चलना है, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग को यह मालूम नहीं है कि होने क्या जा रहा है। हु नोज, रशिया यूक्रेन का वॉर और भी बड़ा हो सकता है कि नहीं? सो दैट इज व्हाई हाउ यू कैन डू इज यू कैन डाइवर्सिफाई। आपको आपका जो पोर्टफोलियो है, आपको डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में डालना पड़ेगा, लिक्विड फंड में डालना पड़ेगा, बॉन्ड्स में डालना पड़ेगा, गोल्ड में डालना पड़ेगा, है ना। ये सारा चीजों में आपको डालना पड़ेगा। नाउ अनदर ब्यूटीफुल थिंग इज यू कैन स्टार्ट स्मॉल। हम लोग का माइंड में एक परसेप्शन है कि स्टॉक मार्केट में वही लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका पास बहुत सारा पैसा है। एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, है ना। इवन somebody has got even 500 rupees, वो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। सो इसके लिए दैट इज वन ऑफ द बिग एडवांटेज टू एवरीबॉडी। नाउ मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, आप रियली माइंड ब्लोइंग कितना वेल्थ क्रिएट हो सकता है। एंड ये जो है ना, मैं खुद देखा हूं। 1999 में, उस टाइम पे मैं 2000 में मैं ट्रेड करता था। ये जो सत्यम कंप्यूटर्स होता है, हिमाचल, टाटा स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे शेयर्स में मैंने ट्रेड किया करता था उस टाइम पे भी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी देखिए, अभी दिवाली का टाइम आ गया, एक बहुत बढ़िया कंपनी है एशियन पेंट्स। ऐसा बहुत सारा कंपनी है, बजाज ऑटो, कॉलगेट, एशियन पेंट्स, आइचर मोटर्स, विप्रो, बहुत सारे कंपनीज हैं। नाउ लेट्स टेक ए केस ऑफ एशियन पेंट्स, है ना। नाउ इन 2003, मालूम है आपका एशियन एक शेयर्स का दाम कितना था? 22 रुपया था। 1 जनवरी 2003 में एशियन पेंट्स का एक शेयर्स का भाव था सिर्फ 22 रुपया। एंड आज का दिन में, आज का क्लोजिंग, आज का ड्यूरिंग द डे, आज का दिन में मैंने चेक किया था, उसका प्राइस है 3428 रुपीज। इसका मालूम है कितने रेट में ये ग्रो किया है? 28% CAGR। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? वॉरेन बुफे, जो रिचेस्ट मैन है इन द वर्ल्ड, हिज वेल्थ ग्रोज एट द रेट ऑफ 19 to 20%, एंड दिस स्टॉक हैज गिवन यू अ रिटर्न ऑफ 28%। नाउ अगेन ए सिंपल एग्जांपल, अगर आप 2003 में दिवाली का दिन, अगर आपका घर को पेंट करने के लिए सोच रहे थे आप, सपोज आप 50,000 रुपया खर्च किया होगा पेंटिंग के लिए, पूरा घर को 50,000 रुपया ना, वही 50,000 रुपया का इक्विवेलेंट अगर आप एशियन पेंट्स का शेयर्स खरीदा हुआ होता उस टाइम, तो आज का दिन में उसका वैल्यू हुआ होता 77 लाख रुपीज गाइज। वही 50,000 रुपया जो आपने खर्च किया था और खर्च किया हुआ होता इन द ईयर 2003 इन दिवाली, आज का वैल्यू उसका हुआ होता 77 लाख रुपीज। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। नाउ अगेन, उस टाइम में मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हम लोग यंग था, काफी यंग था उस टाइम पे, मोटरसाइकिल का बहुत शौक था। नाउ अगर आपने एक बुलेट मोटरसाइकिल, सबको मालूम है आजकल बुलेट
Thunderbird and all these bullets are there. People are fond of riding bullets. एक बुलेट्स का दाम उस टाइम था 50-60 हजार रुपया था 2000 में. अगर वही 50,000 रुपए का आप आइचर मोटर्स का शेयर्स खरीद लिया होता, उसका वैल्यू आज का दिन में करोड़ों रुपया हो गया होता. Am I right? And that is what is the secret of stock market.